In this module we will talk about piecewise defined function. अच्छा, नाम से भी पता लग रहा है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक से ज़्यादा पीसीस के अंदर होगा. सेम डोमेन में आपको डिफरेंट फंक्शंस मिलेंगे. तो लेट्स बिगिन विद कि व्हाट इज़ अ पीसवाइज फंक्शन. A piecewise defined function uses different formulas for different parts of its domain. एग्जाम्पल देखें. अब यहाँ पे हमारे पास जो f of x है उसमें दो रूल्स आ रहे हैं. जब x लेसर देन 1 है तो फंक्शन हमारे पास एक लीनियर है x+3, और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो फंक्शन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है x-2 होल स्क्वायर्ड. तो इसको हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं. इसमें जैसे दो रूल्स हैं, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन. अच्छा, इसके जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि डिफरेंट रूल्स अप्लाई होंगे डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर, जैसे आपने अभी एग्जांपल में देखा. और ग्राफ में हैव ओपन और क्लोज्ड एंड पॉइंट्स एट बाउंड्रीज. जहाँ पे दोनों जो रूल्स हैं उनकी बाउंड्री आएगी तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम या तो डॉट का यूज़ करेंगे या फिर हम जो है वो ओपन एंड पॉइंट के लिए होल का यूज़ करेंगे. सम पीस वाइज फंक्शंस आर कंटिन्यूस, अदर्स हैव जंप्स. तो अगर तो आपके पास एक पीसीज में है फंक्शन, लेकिन एक जहाँ ख़त्म हो रहा है और दूसरा डिफरेंट फंक्शन उधर से ही शुरू हो रहा है, तो वो तो हमारे पास कंटिन्यूस रहेगा. लेकिन जहाँ पे उनके दरमियान में जंप आ जाएगा तो वहाँ पे या कोई गैप आ जाएगा या कोई होल आ जाएगा, तो वो हमारे पास फिर कंटिन्यूस फंक्शन नहीं रहेंगे. इनको हमने डिटेल में भी पढ़ना है इस कंटिन्यूटी के टॉपिक को लेटर ऑन. ये जो पीस वाइज फंक्शंस हैं ये कॉमनली यूज़ होते हैं जहाँ पे हमने कोई प्राइसिंग सेट करनी है या कोई कॉस्ट मॉडल्स बनाने हैं कि एक स्पेसिफिक वैल्यू तक ये कॉस्ट रहे, उससे ज़्यादा जो है वो कॉस्ट इतनी हो जाए. तो उन सारी जगहों पे हम फिर ये पीस वाइज फंक्शन को यूज़ करते हैं. अच्छा, हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं इन पीस वाइज फंक्शंस को. तो इसको जब आपने ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले आपने फंक्शन के अंदर डोमेन देख लेनी है कि किस x की वैल्यू के ऊपर कौन सा फंक्शन यूज़ होगा. उसके बाद आपने जो दोनों या 3 या 4 जितने भी उसके अंदर रूल्स हैं या उस पीस वाइज फंक्शन के पार्ट्स हैं उनको आपने सेपरेटली प्लॉट कर लेना है. और जहाँ पे वो उनकी बाउंड्रीज आएंगी वहाँ पे आपने देखना है कि आइदर यू हैव टू यूज़ अ होल और यू हैव टू यूज़ अ क्लोज सर्कल. ये हम देखेंगे कि कहाँ पे हमने होल यूज़ करना है और कहाँ पे हमने क्लोज सर्कल यूज़ करना है. उसके बाद आपने, अगर आप कंटिन्यूटी भी चेक करना चाह रहे हैं तो उस ग्राफ के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या ये नॉट कंटिन्यूस है. अच्छा, एग्जांपल हम लेते हैं, वही वाली हमने एग्जांपल पिक कर ली, इसको प्लॉट करते हैं. यहाँ पे हमारे पास देखें 2 प्लॉट्स आ गए हैं इसके अंदर. अब वो जो फर्स्ट आपको लेफ़्ट पे प्लॉट नज़र आ रहा है वो ऑब्वियसली एक जो लीनियर फंक्शन है x+3 स्ट्रेट लाइन उसका प्लॉट है, और जो सेकंड वाला है वो पैराबोला का पार्ट है x-2 होल स्क्वायर. और इनकी जो बाउंड्री है वो 1 के ऊपर है. अब जो लीनियर फंक्शन है x+3 उसकी जो डोमेन है वो x लेसर देन 1 है, यानी कि 1 उसका पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे होल यूज़ करेंगे. जो बॉटम वाला फंक्शन है x-2 होल स्क्वायर वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि वहाँ पे x इक्वल टू 1 भी है, 1 उसका पार्ट भी है डोमेन का, तो इसलिए वहाँ पे हम जो डॉट यूज़ करेंगे या क्लोज सर्कल कह लें वो हम यूज़ करेंगे. x इक्वल्स टू 1 के ऊपर अगर हम फंक्शन का थोड़ा बिहेवियर एनालाइज करें तो क्या हो रहा है. अगर हम 1 के ऊपर लेफ़्ट साइड से अगर आएँ, ये जो लेफ़्ट रूल लिखा हुआ है और जो 1 के ऊपर माइनस का सिंबल है, ये सिर्फ इसको शो कर रहा है कि हम इस फंक्शन को 1 के लेफ़्ट की तरफ से आके देख रहे हैं. तो लेफ़्ट की तरफ से आए तो हमारे पास जो फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है 4 को. ये आप मैथमेटिकली उसके अंदर पुट भी करके देख सकते हैं, x+3 के अंदर आपको ग्राफ से भी नज़र आ रहा है. और अगर हम इसमें राइट साइड से आएँ तो हमारे पास जो फंक्शन यूज़ होगा वो क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन यूज़ होगा. ग्राफ से भी देख लें तो वो जो फंक्शन है वो 1 को अप्रोच कर रहा है. तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ से देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक जंप डिसकंटिन्यूटी है. दोनों जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे, उनके दरमियान में जंप है, तो ये हमारे पास एक डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी. एक हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, पार्किंग कॉस्ट फंक्शन, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. लेट्स से कि हमारे पास जो कॉस्ट है किसी भी पार्किंग में जो डिटर्मिन होती है
वो सी से डिनोट कर रहे हैं, और जो एच है वो नंबर ऑफ़ आवर्स पे डिपेंड कर रहा है, जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ़ आवर्स एज पे डिपेंड कर रही है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन है वो एक 24 आवर की जो पार्किंग का रेट डिटरमिन करेगी। उसमें पॉलिसी इस तरह से है कि फ़र्स्ट आवर का जो पार्किंग होगी वो ₹100 होगी। फ़र्स्ट आवर के बाद आप जितने भी आवर्स यूटिलाइज़ करेंगे उसमें जो फ़ी है वो 50 एडिशनल होती जाएगी हर आवर के साथ आफ्टर द फर्स्ट। और मैक्सिमम जो एक डे का जो पार्किंग का चार्ज होगा वो 500 से एक्सीड नहीं करेगा, उस पर कैपिंग है 500 की। अब इसका हम अगर हम फंक्शन बनाने की कोशिश करें तो ये हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन बनना चाहिए। तो लेट्स सी डैट। अब यहाँ पे देखेंगे जब एज 0 और 1 के दरमियान है तो हमारे पास कॉस्ट 100 है। जब एज 1 से लेके 9 तक है तो हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है। इसमें आप पुट करते जाएं, एज को 2 पुट करें, 3 पुट करें। यहाँ पे आवर्स जो हैं वो रियल नंबर्स नहीं हैं, वो यहाँ पे आवर्स जो हैं वो होल नंबर्स हैं। 2 आवर्स होंगे या 5 होंगे या 7 या 6 होंगे, 2.5 नहीं होगा। जैसे ही आप किसी आवर में से ऊपर जाएंगे वो अगला आवर काउंट होगा। तो यहाँ से आपको जितनी देर आप कार या कोई भी आपके पास जो व्हीकल है वो पार्क करेंगे तो आप अपनी जो कॉस्ट है पार्किंग की वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये इसको यूटिलाइज़ करते हैं बहुत सारी जगहों पे, मॉल्स के अंदर, एयरपोर्ट्स में, पाकिस्तान में, बाहर, इस तरह के फंक्शंस को इन रेट्स को डिटरमिन करने के लिए। अच्छा, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पे हम एक ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। इसको हमने डिटेल में आगे पढ़ना है इस कंटिन्यूटी के टॉपिक को। तो लेट्स से कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या कहलाएगा इफ़ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स मैच एट बाउंड्री। जो आपके पास दोनों फंक्शंस की बाउंड्रीज आएंगी, अगर वहाँ पे जो उनकी बाउंड्रीज हैं वो मैच कर जाती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, तो वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और वो किस किस तरह से केसेस हो सकते हैं कि आपके पास जंप आ गया, जैसे आपने एक एग्जांपल देखी, और आपके पास जो है वो कोई होल आ गया, यानी कि एक नंबर पे वैल्यू ही मिसिंग है, तो वो भी हमारे पास डिसकंटिन्यूस रहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे अब 3 पार्ट्स हैं उस फंक्शन के, और लेट्स फर्स्ट प्लॉट इट। तो x लेस देन 2 हमारे पास पैराबोला है, और उसके बाद फिर x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, हमने डॉट लगाया उसकी जगह। और x ग्रेटर देन 2 हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है x प्लस 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लीनियर फंक्शन की जो बाउंड्री है लेफ़्ट साइड पे, वहाँ पे होल है क्योंकि वो x ग्रेटर देन 2 था, और 5 सिर्फ डॉट पे है क्योंकि वो x इक्वल टू 2 पे है। और x स्क्वायर्ड का जो बाउंड्री है वहाँ पे भी हॉल है क्योंकि वो भी x लेसर देन 2 था। तो इसको अगर हम यहाँ पे अब एनालाइज करें कि 2 के ऊपर क्या हो रहा है, हमारे पास अगर हम लेफ़्ट से आएँ तो हम अप्रोच कर रहे हैं 2 के ऊपर, जो आपकी लिमिट अप्रोच करती है वो 4 को कर रही है। आप फंक्शन में भी पुट करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम जब हम राइट साइड से आएँ तो हमारे जो लीनियर फंक्शन है वो 3 को अप्रोच कर रहा है। और हम अगर x इक्वल टू 2 के ऊपर देखें, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू बन रही है, वो हमारे पास यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वो उसमें एक जंप आ रहा है, वो जंप डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आ रही है, तो ये फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस। अच्छा, क्विकली जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ हो सकती हैं। टैक्स ब्रैकेट्स, जो हमारी स्लैब्स बनती हैं टैक्स की, कि इतनी जो है वो इनकम रहेगी तो इतना टैक्स होगा, उसके बाद फिर इनकम बढ़ेगी तो इस हिसाब से जो है वो टैक्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी पीस वाइज फंक्शन आपको लगता नज़र आ रहा है। यूटिलिटी प्राइसिंग, बिल्स में आप देखते हैं कि इतने यूनिट्स होंगे तो ये रेट होगा, इससे ऊपर जो यूनिट्स जाएंगे तो जितने यूनिट्स जाएंगे उसका ये रेट हो जाएगा। तो ये आपको बड़ी एक गुड एग्जांपल नज़र आ रही है पीस वाइज फंक्शंस की। और किसी जगह पे स्विचिंग बिहेवियर है, यानी कि अगर एक जो सिस्टम है वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे स्विच करके अगले पार्ट पे चला जाता है, तो वो हम पीस वाइज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो केयरफुली हमने ये देखना है कि जो फंक्शन के जितने भी केसेस होंगे वो हमने उन केसेस को उन इनपुट वैल्यूज़ के ऊपर हमने देखना है कि कौन सी इनपुट वैल्यू किस केस से बिलोंग कर रही है, और उनके एंड पॉइंट्स पे देखेंगे कि एंड पॉइंट्स पे बिहेवियर क्या आ रहे हैं, क्लोज सर्कल्स आ रहे हैं, होल्स आ रहे हैं,
एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं या जंप्स आ रहे हैं। पीस वाइज ग्राफ्स आर एसेंशियल इन कैलकुलस। ये जब आप कंटिन्यूटी पढ़ेंगे टॉपिक तो वहाँ पे हम इसको दोबारा देखेंगे, और फिर जब आप इसको लिमिट्स के अंदर भी, जब हमने लिमिट डिटर्मिन करनी है तो वहाँ पे भी हम इन ब्रेक पॉइंट्स की हेल्प से लिमिट डिटर्मिन करते हैं।